Islam friends, I hope you are doing well and everything is good in your life. हम लोग एक लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर मेरा एक्सपीरियंस सीएसएस से रिलेटेड 2021 से रिलेटेड हम डीपली एनालाइज कर रहे थे और हम ये सीखने की कोशिश कर रहे थे कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, वो गलतियां क्या करते हैं और मेरी गलतियां क्या हैं। इस सारी लेक्चर सीरीज को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज आप लोगों से शेयर करना है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर सीरीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और जो गलतियां आप एग्जामिनेशन में करते हैं वो गलतियां हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे और इंशाल्लाह कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे सीएसएस के एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं, पेपर टेक्निक कहां से आती है, पेपर कहां से आते हैं, इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आज इंशाल्लाह। और ये 15 से 17 मिनट की वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाने की कोशिश करूंगा, कम लेंथ की, और इसके अंदर मैं इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे सकूंगा कि जितनी मैंने एक साल की तैयारी के अंदर जो कुछ सीखा पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड इस पेपर की मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको लोगों को दे सकूं। इसकी तैयारी के लिए मुझे काफी अभी भी बुलेट पॉइंट्स बनानी पड़ी, पर मेरी एक आदत थी कि जब मैं पेपर देके आता था तो मैं कुछ अपने नोट्स बना लेता था कि यार ये मुझसे गलती हो गई। जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर कर चुका हूँ, इसके अंदर हम इस्लामिया का डिस्कस कर चुके हैं, हम ऐसे के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, प्रेसी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस टाइप की वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी इंशाल्लाह। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे आप लोगों की मौजूदगी का पता पड़े कि आप लोग इन वीडियोस को देखते हैं और आप लोगों को हेल्प करती है, वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि इन वीडियो का सिलसिला मैं कंटिन्यू कर सकूं। इसके अलावा भी मैं और भी लेक्चर सीरीज इंशाल्लाह इसी चैनल पे अपलोड करूंगा और वो सीएसएस की तैयारी से रिलेटेड होगी और डिफरेंट बहुत ज्यादा आगे का सोचा हुआ वो आप लोगों से किसी और वीडियो में शेयर करूंगा कि मैंने आगे फ्यूचर प्लान्स का इस चैनल पे क्या क्या सोचा हूँ। खैर, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर किस तरीके से सॉल्व किया जाए और ये इसकी अहमियत क्या है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट बताऊं कि ज्यादातर टीचर्स और जो मेंटोर्स हैं सीएसएस की फील्ड के अंदर वो इस बात पे फोकस करते हैं कि जी प्रेसी का और ऐसे का पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसने ये पेपर सॉल्व कर लिया वो जी पास हो गया। पर सॉरी टू से, अगर आप उन टीचर्स के लिए सॉरी कहा है मैंने, अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखेंगे तो आपको ये पता पड़ेगा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स एग्रीगेट के अंदर भी फेल होते हैं और एग्रीगेट कौन से सब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो आपके 3 जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं जिसमें ईडीएस आ जाता है, जिसमें करंट अफेयर्स आ जाता है और पाकिस्तान अफेयर्स आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिसको हम निग्लेक्ट करते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस को उस तरीके से नहीं देखते, इस वजह से हम फेल होते हैं। सबसे पहली टिप के मॉक्स इस तरीके से दें कि आप लोगों का शेड्यूल बने, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, क्योंकि सीएसएस के पेपर भी ऐसे ही होते हैं। प्रेशर, उसी प्रेशर को अपने जो घर है या अपने जो क्लासरूम है उसके अंदर फील करने की कोशिश करें, उसी टेम्परेचर को फील करने की कोशिश करें। एसी वाले रूम में बैठ के आप अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो एसी वाले रूम्स आपको नहीं मिलते। उन्हीं चेयर्स पे बैठ के अपने पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करें जो कि आपको सेंटर्स में अवेलेबल होती है, यानी कि सरकारी स्कूलों में जो चेयर्स होती है वो कंफर्टेबल नहीं होती। ये सारी चीजें हैं तो बहुत छोटी छोटी, पर ये बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं आपके मार्क्स के अंदर, आपके मेंटल हेल्थ के अंदर, क्योंकि जिस कंडीशन में आप अपने आप को तैयार करते हैं उसी कंडीशन में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो दूसरी टिप मैं आप लोगों को बताऊं कि पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर लोगों के मार्क्स क्यों कम आते हैं, तो मेरे हिसाब से जो पहली टिप है वो है ओल्ड थिंकिंग। ये मैं इसको नाम देता हूँ, आप किसी और भी नाम से इसको पुकार सकते हैं। ओल्ड थिंकिंग से क्या मुराद है कि हम तैयारी करते हैं प्री पार्टीशन से पहले, यानी कि जो इंडिपेंडेंट 1947 से पहले के ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। पर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं कि 2021 का उठा लें, 2020 का उठा लें, 2019 का उठा लें, 2018 से लेके आज तक के जितने भी पेपर पाकिस्तान अफेयर्स के हुए हैं वो करंट अफेयर्स के नेचर के हैं, वो पाकिस्तान अफेयर्स के नेचर के हैं ही नहीं। इन पेपर्स के अंदर जो करंट इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। मैक्सिमम 1 या 2 सवाल जो आप इंडिपेंडेंस से पहले की हिस्ट्री है उसके लिए पूछे जाते हैं। पर हमारे एस्पायरेंट्स को, मैं खुद ये एक बड़ी गलती कर चुका हूँ कि मैंने ज्यादा जो अपनी एनर्जी थी वो मैंने 1947 के पहले की हिस्ट्री पे लगाई, जो कि पूछी ही नहीं जाती अब सीएसएस के पेपर के अंदर। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप लोग इस हिस्ट्री को पढ़े ना, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि आप हिस्ट्री को पढ़ें, पर जो पोर्शन हो, जो आपकी कैपेसिटी हो, वो ज्यादा फोकस करें आप 1947 के बाद की हिस्ट्री को। मैं इसके ऊपर आप थोड़ा सा इसके ऊपर एनालाइज करें कि पेपर आते कैसे हैं। तो आप देखें पहला क्या कहता है, enumerate the measures adopted by Pakistan to spotlight on the plight of Kashmiri people in Indian occupied Kashmir, Jammu and Kashmir after 5th August 2019.
इस स्टेटमेंट को या सवाल को पढ़ के आपके दिमाग में क्या बात आती है? ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये पहला सवाल करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। यस, इट इज ऑब्वियस कि ये सवाल कश्मीर इशू से रिलेटेड है, पर कश्मीर इशू की डायमेंशन करंट अफेयर्स की है। तो आप लोग जब पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस देखें तो सिलेबस देखने के बाद आपने कश्मीर इशू को वो राजा हरी सिंह या जो पार्टीशन हुआ था कितने में बिका था, इन चीज़ों पे आपने फोकस नहीं करना। आपने फोकस करना है इसके मैप पे, आपने फोकस करना है इसकी जियोग्राफी पे, आपने फोकस करना है जो करंट डेवलपमेंट हुई हैं उस पे। ये आप बात याद रखिएगा, ये चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्ले करती हैं रोल किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए। दूसरा सवाल देख लेते हैं, एक्सप्लेन अफगान लेड सॉल्यूशन ऑफ अफगानिस्तान क्राइसिस। अब 1947 से लेके पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशन नहीं पूछे गए, यहाँ पर पूछे गए जो पाकिस्तान के साथ करंट इश्यूज हैं वो क्या हैं अफगानिस्तान को लेकर। आपने एक बात याद रखनी है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, इस पेपर को सॉल्व करने के 4 डायमेंशंस हैं, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, कॉजेज एंड इफेक्ट। किसी भी सवाल को जब आप अटेम्प्ट करें तो ये सवाल इन्हीं 4 डायमेंशंस को देख के अटेम्प्ट किया करें कि ये जो प्रॉब्लम है क्या, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, एंड में देंगे हम सॉल्यूशन, इसके कॉजेज क्या हैं और इसके इफेक्ट्स क्या हैं। आप इसको इन डायमेंशंस में जब तोड़ के पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, जब भी आप अपना कोई भी एग्जाम सॉल्व करें या पेपर सॉल्व करें, इन ही 4 चीज़ों को रख के पहले आप देख लिया करें। अगर वो इन 4 पैरामीटर्स में आती है तो यू शुड गो फॉर इट। इसके बाद हम देखते हैं, इसको हम एक और इसी जो मैंने फार्मूला बताया इसको हम पुट करके देखते हैं। कोई ले लें, चौथा सवाल ले लें, आई थिंक 5वां सवाल ले लें, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज फॉर पाकिस्तान। प्रॉब्लम, एनर्जी क्राइसिस, पाकिस्तान का थोड़ा सा डिफाइन किया, एनर्जी क्राइसिस की हेडिंग डाल के, इंट्रोडक्शन के बाद एनर्जी क्राइसिस की हेडिंग डाल दी। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, हमने इसकी कॉजेज डिस्कस किए कि जी हमारे पास जो करप्शन है, हमारे पास सुफिशिएंट मटेरियल या सुफिशिएंट मशीनरी नहीं है कि हम इस तरीके इसको जो एनर्जी रिसोर्स हैं इसको एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। इसके कॉजेज, इफेक्ट हमने ये देख लिया कि जी हमारी जो एजुकेशन इंडस्ट्री है वो नीचे जाती है, हमारी इंडस्ट्रीज नीचे जाती हैं, हमारी इकोनॉमी नीचे जाती है। इसके बाद आपके सॉल्यूशंस आ जाते हैं। सॉल्यूशंस में आप क्या क्या देंगे, सॉल्यूशंस आपने ज़्यादा देना है क्योंकि जो डायमेंशन है इस सवाल की वो पूछ ही यही रही है, रिन्यूएबल एनर्जी, और इसका थोड़ा सा आपने पोर्शन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी डाल देना है कि रिन्यूएबल एनर्जी होती क्या है। तो इस तरीके से आप किसी भी सवाल को बआसानी बिल्कुल आराम से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, आर्किटेक्ट कर सकते हैं। आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो यार कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता पड़े कि आप लोग ये वीडियोस देखते हैं और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है। और चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो वीडियोस तो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता कि एक इंसान अगर आप लोगों के लिए कोई मेहनत कर रहा है या कोई आपके लिए इन्फॉर्मेशन गेन करके लेके आता है, आप लोगों को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आप लोगों का भी फर्ज है कि आप उसकी हौसला अफजाई करें। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, कोई भी अगर इंसान मेहनत करता है किसी भी फील्ड में, हमें उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। अब हम आते हैं उसके बाद कि पाकिस्तान अफेयर्स में स्टैटिस्टिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मुझसे कुछ गलतियां हुई थी पर आप लोग ये ना कीजिएगा। आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स लाजमी अपनी वॉल्स पे, अपने जो लैपटॉप से इसके अंदर रख लेनी चाहिए। लैपटॉप में जमा नहीं करनी, सिर्फ आपने डेस्कटॉप पे लगा ली, ऐसी जगह लगाएं जहां पर आप उसको बार बार देखें। यानी कि करप्शन में पाकिस्तान का रैंक कौन सा है, जुडिशरी में पाकिस्तान कौन से रैंक पे आता है, एजुकेशन में कौन सा रैंक पे आता है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कितने हैं। इस टाइप की स्टैटिस्टिक्स आपके सवालों में जान डाल देती हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स लाजमी आपने देखनी है। इसकी क्या क्या सोर्सेज होती हैं, कहाँ से आप ये रिसोर्सेज ले सकते हैं, ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में इंशाअल्लाह ताला बताऊंगा। इसके बाद आते हैं जी बुक्स एंड नोट्स। अरे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब हम क्या करते हैं, और मैंने भी यही किया था, कि हम लोग पाइल अप करते हैं चीज़ों का अंबार लगा दिया जी, आप भी नोट्स दे दें सर, आप भी नोट्स दे दें, आपने टॉपर्स के नोट्स ले लिए, आपने हर किसी के नोट्स ले लिए। पर हुआ क्या, आपने वो नोट्स पढ़े ही नहीं। आपने अपने लैपटॉप में, आपने अपनी लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा चीज़ें, बुक्स जमा करनी, पर पढ़ी नहीं। ये ही प्रॉब्लम है CSS एस्पायरेंट्स के साथ। आप लोग पढ़ते नहीं हैं, हम लोग पढ़ते नहीं हैं और हम लोग पाइल अप करते हैं चीज़ों को। आपने कोई भी रीडिंग उठानी है, फॉर एग्जांपल मैंने ये पेपर पढ़ना है, इसके अंदर जो जो चीज़ें या नक्शा लिखा हुआ है, मेरी नीयत ये होनी चाहिए ये पेपर मेरे पास आखिरी बार आ रहा है,
और इसके बाद इस पेपर की शक्ल में नहीं देखूंगा। नीयत ये हो, आपके माइंड में ये ना हो कि यार मैं दोबारा भी देख सकता हूँ, मैंने इसको सेव किया हुआ है, ये मेरे पास दोबारा है आएगी। तो जब ये माइंड सेट होता है तो इंसान की जो मेंटल कैपेसिटी होती है उसी तरीके से काम कर रही होती है। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि जो आप चीज़ पढ़ें उसको ये दिल में रख के पढ़ें कि ये मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूँ और मैंने इसको समझना है, याद करना है, तब आपके मार्क्स अच्छा आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं डॉन न्यूज़पेपर। डॉन न्यूज़पेपर मेरा तरीका ये था कि मैंने एक रजिस्टर बनाया था, इतना ही मोटा, इतना ही बड़ा, जिसके अंदर मैंने ऐसे चिट्स लगा लिए थे। आई होप आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, चिट्स बाहर आ गया। और इस शीट के ऊपर मैंने लिख लिया था कि वुमेन, इधर लिख लिया था वुमेन, कि वुमेन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आया डॉन में वो लिख ली मैंने उस पोर्शन के अंदर। डिफेंस या इकोनॉमी, इस टाइप से मैंने पोर्शन बना लिए। अब जब मेरे पेपर्स करीब आए तो मैंने उन पोर्शंस को खोला और जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि जी पाकिस्तान ने इतने जो है ग्रोथ हासिल की थी इकोनॉमी में, वो मैंने लिखी भी थी। मुझे ढूंढनी नहीं पड़ी इंटरनेट पे, मेरी स्टैटिस्टिक्स की स्ट्रॉन्ग गिरफ्त थी इस रजिस्टर की वजह से, तो मुझे बहुत आसानी हुई अपने पेपर्स के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप थी कि आप लोगों को भी करनी चाहिए। इसके बाद आते हैं जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 360 डिग्री। जब भी आप कोई सवाल अटेम्प्ट करें तो आपके दिमाग में जो पहला थॉट आता है कि यार इसको ऐसे अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो आपको वैसे अटेम्प्ट नहीं करना। आपने उसके बारे में सोचना है, क्या मैं ठीक हूँ? अगर आंसर आता है यस, तो आपने दोबारा सोचना है कि यार इसको मैं किस एंगल से और देख सकता हूँ। कि रिन्यूएबल एनर्जी का अगर पूछा जा रहा है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फॉर पाकिस्तान, तो यार इसके अंदर मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो कि गलत भी ना हो और जो कि स्टैंड करे, मेरा आंसर बहुत खूबसूरत लगे। तो आपने क्या करना है, आपने मैप बना लेना है। मैप बना के जो आपको याद है कि जी जैसे सिंध के अंदर जो है रिन्यूएबल एनर्जी के बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं, विंड प्रोजेक्ट लग रहे हैं, तो आपने उसको शेड करके टिक मार देना कि जी इस जगह पे पाकिस्तान के अंदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज के प्रोजेक्ट लग रहे हैं। तो आपका पेपर स्टैंड आउट कर जाता है। जब आप पहली दफा सोचेंगे तो शायद ये टेक्निक्स आपके दिमाग में ना आए। तो ये 360 डिग्री पे सोचने की एबिलिटी आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए। इसकी प्रैक्टिस होती है तब आपके दिमाग में आ जाती है। आई होप सो दिस लेक्चर विल हेल्प यू अलॉट इन योर एग्जामिनेशन। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। अल्लाह हाफिज।